बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर नैयर इकबाल। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.9 सॉल्व कर रहे हैं जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल और एक्सरसाइज 4.9 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। और ये जो क्वेश्चंस थे ये हमारी केस 2 की टाइप 2 से बिलोंग करते हैं। और स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारा क्राइटेरिया क्या था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि हम ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं, या तो हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इक्वेट करते हैं, मीन इनके कोएफिशिएंट्स को सेम करके हम बाय सब्ट्रैक्शन और बाय एडिंग या तो हम एक्स स्क्वायर वाली रकम को एलिमिनेट करते हैं या फिर हम वाई स्क्वायर वाली रकम को एलिमिनेट करते हैं। इसी किस्म के दो मज़ीद क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 4.9 के, वो हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, सी हाउ वी सॉल्व दीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब लेक्चर नंबर 92 हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करने लगे हैं। एक्सरसाइज है हमारी 4.9। स्टूडेंट्स, ये वही क्वेश्चंस हैं जैसे आप इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स मौजूद होती हैं। सॉल्यूशन, so we have 8x square minus y square, this is equal to 0, equation 1, and x square plus 2y square, this is equal to 19, this is equation 2। स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बराबर करना है तो फिर इसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। सो वी हैव 16x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, दिस इज़ 0, दिस इज़ न्यू इक्वेशन 3। और दिस इज x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, दैट इज 19, दिस इज इक्वेशन 2। सो here we add इक्वेशन 3 में आप इक्वेशन 2 को ऐड कर दें। ऐड करने से देखें ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो वी हैव 17x स्क्वायर इज इक्वल टू 19, this gives x square is equal to 19 divided by 17, and students see here x is equal to plus minus 19 over 17 its square root। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको आप किसी एक इक्वेशन में लगा सकते हैं। ओके, वी पुट दीज वैल्यूज़, पुट इन इक्वेशन 1। हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में लगाते हैं। सो सी हियर, इफ x इज इक्वल टू 19 over 17 दिस स्क्वायर रूट, then we have 8 into 19 by 17 its square root, this square, minus y square is equal to 0, this gives y square is equal to 8 into 19 over 17, 152 divided by 17। so what will be the y, plus minus, ये जो 152 है 152, क्या आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं? सो वी सी हेयर, ओके, दैट विल बी 238 बाय 17 स्क्वायर। So we have these two values, therefore we have two type of ordered pairs here, 19 over 17 its square root x, then 238 by 17 its square root, and 19 by 17 square root minus 2
38/17 इट्स स्क्वायर रूट, ये दो पेयर आ गए। और अगर आप कहते हैं कि इफ़ x इज़ -19/17 इट्स स्क्वायर रूट, then again we shall get values of y, that is 238/17 its square root. So how we write its solution set? देखिए दो पेयर तो हमारे पास हैं, 19/17 its square root, 238/17 its square root, this pair 19/17 and -2 38/17, एक ये पेयर आ गया। अब देखें x में क्या है, नेगेटिव, -19/17 इस स्क्वायर रूट विद 2 38/17 इट्स स्क्वायर रूट एंड -19/17 स्क्वायर रूट एंड 2 38/17 विद नेगेटिव साइन। So students, this is the solution set of this question. So we come to our next question. This is question number 3. Solution. Student देखें हमारे पास है 2x² - 5 that is equal to 8. This is equation 1 and x² plus 2y² this is equal to 13. This is equation 2. अब आपने एक्स स्क्वायर को अगर सेम करना है तो आप इस इक्वेशन को 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 2। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास देखें 26, दिस इज़ इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 1 को यहाँ दोबारा लिख लें और देखें स्टूडेंट्स, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये एक x² कैंसिल। सो 9y² इज़ इक्वल टू 18। फ्राम हियर y² इज़ इक्वल टू 2 एंड फ्राम हियर वी गेट y इज़ इक्वल टू +-2। अब ये y की वैल्यूज़ आप किसी भी इक्वेशन में लगा दें। ओके, पुट इन इक्वेशन 2। देखें इफ़ y इज़ यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट भी डालना है। इफ़ y इज़ 2 स्क्वायर रूट देन x² + 2 इंटू इट्स स्क्वायर रूट दैट इज़ 13। सो x² इज़ इक्वल टू 13 - 4 विच गिव्स 9 एंड फ्रॉम हियर x² इज़ 9 विच गिव्स x is equal to +-3. Therefore we have two ordered pairs here, that is 3 square root 2 -3 and square root 2. अब हम y की वैल्यू नेगेटिव में लेकर x निकालते हैं। So if y is equal to -√2 then you know x² plus 2 and -2 square root square, this is equal to 13. So x² is equal to 13 - 4 which gives x² is equal to 9 and from here you see x is equal to +-3. Therefore we have x +3 and -2 ये square root, -3 and -2 its square root. Therefore solution set, that is 3 and square root 2 -3 square root 2. So 3 - 2 का square root और -3 - 2 का square root. So this is solution. सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन किसी हद तक आसान है, लेकिन 4.9 के जो आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से टिपिकल होंगे। सो स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर विथ सम न्यू क्वेश्चंस।